मुहर्रम में मातम क्यों मनाते हैं शिया समुदाय? जाने करबला की पूरी कहानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तो चलिए वाक़ये को शुरू करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का किया जाता है। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़-ए-इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मदीना से कुछ दूरी पर मुआविया नामी हुक्मरानी का दौर था। मुआविया के इंतकाल के बाद शाही वारिस के रूप में उनके बेटे यजीद को शाही गद्दी पर बैठने का मौका मिला। लोगों के दिलों में बादशाह यजीद का इतना खौफ था कि लोग यजीद के नाम से ही काम पुटते थे। पैगंबर मोहम्मद की वफात के बाद यजीद इस्लाम को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जिसके लिए यजीद ने पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन को उसके मुताबिक चलने को कहा और खुद को उनके खलीफे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यजीद को लगता था कि अगर हजरत इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लेंगे तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर वह राज कर सकेगा। हजरत इमाम हुसैन को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं था और हुसैन ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद से हुसैन का इनकार करना सहन नहीं हुआ और वह हुसैन को खत्म करने की साजिश करने लगा। यजीद की बात न मानने के साथ ही हुसैन ने अपने नाना पैगंबर मोहम्मद का शहर मदीना छोड़ने का भी फैसला किया। मुहर्रम की दूसरी तारीख को जब हुसैन करबला पहुंचे तो उस समय उनके साथ एक छोटा सा लश्कर था, जिसमें औरतों से लेकर छोटे बच्चों तक कुल मिलाकर 72 लोग शामिल थे। इसी दौरान करबला के पास यजीद ने इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया और खुद को खलीफा मानने के लिए उन्हें मजबूर किया, लेकिन हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। हुसैन के करबला पहुंचने के बाद मुहर्रम की 7 तारीख को इमाम हुसैन के पास खाने पीने की जितनी भी चीजें थीं वे सभी खत्म हो चुकी थीं। ये देखकर यजीद ने हुसैन के लश्कर का पानी भी बंद कर दिया। मुहर्रम की 7 तारीख से 10 तारीख तक इमाम हुसैन और उनके काफिले के लोग भूखे प्यासे रहे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन सब्र से काम लेते रहे और जंग को टालते रहे। हर ढलते दिन के साथ यजीद के जुल्म बढ़ते ही जा रही थी। ये देखने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपने काफिले में मौजूद लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी हजरत हुसैन को छोड़कर वहां से नहीं गया। मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फौज ने हुसैन और उनके साथियों पर हमला कर दिया। यजीद बहुत ताकतवर था। यजीद के पास हथियार, खंजर और तलवारें थीं, जबकि हुसैन के काफिले में सिर्फ 72 लोग ही थे। इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उनमें इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के बेटे अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम भी शहीद हो गए थे। यही वजह है कि मुहर्रम की 10 तारीख सबसे अहम होती है, जिसे आशुरा का दिन कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन का कत्ल करने के बाद यजीद ने पहले हुसैन के समर्थकों के घरों में आग लगा दी। इसके बाद काफिले में मौजूद लोगों के घरवालों को अपना कैदी बना लिया। करबला में इस्लाम के हित में जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे। हजरत हुसैन की उसी कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीकों से गम जाहिर करते हैं। शिया लोग अपना गम जाहिर करने के लिए मातम करते हैं, मजलिस पढ़ते हैं। मुहर्रम का चांद दिखाई देते ही सभी शिया समुदाय के लोग पूरे 2 महीने 8 दिनों तक शोक मनाते